हेलो दोस्तों। तो हम इस वीडियो में कक्षा 8 के अध्याय 5 का वर्गमूल का चैप्टर करेंगे और इसमें प्रश्नावली 5.1 का संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। इनमें आपको आनंद के साथ सिखाया जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक का निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इकाई अंक। इकाई अंक में हमें यही नहीं कहना है कि 81 को गुणा करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा उसको लिख के उसके बाद उसके इकाई अंक लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्या करना है, तो देखिए करना क्या है, एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक। या क्या होगा, हमारा इकाई संख्या होगा। ठीक है, ऐसा ही सबको बनाना है, तो आपको बना के दिखाते हैं। वैसे ही 272 का इकाई अंक प्राप्त करना है, तो देखिए 2 स्क्वायर बराबर 4, ये हमारा क्या हो गया, तो इकाई अंक हो गया। ठीक है, इकाई अंक हो गया। वैसे ही देखिए आपको 799 का प्राप्त करना है, तो हमारे इकाई संख्या लेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 81। लेकिन हमें इकाई से ना मतलब है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है देखिए, तो अब है 3853। ठीक है, क्या है, तो 3853। अब इसका कैसे होगा, देखिए 3 तिया 9, लेकिन इसका स्क्वायर करना है ना, तो 3 स्क्वायर यानी इसको करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। ठीक है, 3 तिया 9 कैसे आएगा, देखिए 3 गुणे 3 बराबर 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, 9 आएगा। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हमारा चौथा तक हो गया 5वां का। देखिए 1234 का करना है, तो देखिए 1034 का कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि संख्या कितना है, तो 1234। अब इसका इकाई अंक लेना है, क्या इकाई अंक लेना है, ठीक है, तो 4 स्क्वायर, तो 4 चौके 16, लेकिन इसका हमारा इकाई अंक लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 6 आंसर। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, सभी संख्या को जैसे पहले लिखे थे, तो हम लिख सकते हैं 34 का वर्ग के इकाई अंक। ठीक है, अब इसके बाद इसका लिखेंगे क्या, तो 4 स्क्वायर 16 का पहला इकाई संख्या 4 आंसर। ठीक है, 26,387। ठीक है, 26,387 कितना, 26,387 लिखना है, तो हम लिखेंगे 26,387। ठीक है, का क्या लिखना है, वर्ग की इकाई, वर्ग की इकाई अंक। ठीक है, अंक लिखेंगे और इसका इकाई संख्या लेके इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 749, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 9। ठीक है, अब 52,698, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 8 64, लेकिन इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि पहले से इसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, 64 का इकाई संख्या क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 0 का इकाई संख्या करेंगे तो कितना आएगा, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 का 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में कोई संख्या का स्क्वायर नहीं होता है या वर्ग नहीं होता। ठीक है, अब 12,796, तो इसको देखिए 12,796 का क्या है, तो वर्ग की इकाई संख्या, वर्ग की इकाई संख्या, वर्ग की इकाई संख्या क्या होगा, तो इसको करेंगे वर्ग, सॉरी गलती हो गया, 6 का स्क्वायर, तो 6 1 36, इसका उत्तर क्या आएगा, 6 आंसर। ठीक है, अब देखिए 5वां यानी 10वां है कि 55,555, 55,555 का वर्ग करेंगे, 55,555 क्या सही है, ठीक है, 55,555,
का वर्ग की इकाई संख्या। तो पहला अंक क्या है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 में इकाई संख्या क्या है, तो 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 आंसर। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है। तो इसका क्या कारण क्या होगा, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसका कारण क्या होगा, तो देखिए इसका कारण इसका कारण हो सकता है कि इकाई के स्थान पर पर्टिकुलर संख्याएं आती है। पर्टिकुलर स्थान पर कुछ पर्टिकुलर संख्या आती है। ठीक है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, देखिए अब देखिए कि हम 1 और 9 का क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो संख्या कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। वैसे ही 2 का वर्ग और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। वैसे ही 3 का वर्ग और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है। वैसे ही क्या करना है, तो 4 का वर्ग और 6 का वर्ग करना है। ठीक है। कितना आएगा, तो 6 आएगा। वैसे क्या करना है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें और इसमें कौन कौन संख्या नहीं आई है, तो 1 आया, 2 नहीं आया तो हम लिखेंगे 2, 3 नहीं आया 3 लिखेंगे, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 नहीं आया 7 लिखेंगे, और 8 नहीं आया। तो यह संख्या कोई भी संख्या के इकाई संख्या में आएगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि क्या ये सब संख्याएं जिस संख्या में आएगी वह संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम लिख सकते हैं क्या इसका, कि स्पष्ट नहीं रहेगा। क्योंकि 11 आएगा तो 11 का तो 1 आएगा, 11 का 1 आएगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से क्या होगा, तो वर्ग संख्याएं पूर्ण रूप से वर्ग नहीं होगा। ठीक है। तो आप बताइए ऐसे कौन कौन सा इसमें ये संख्या है, तो यह पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। ये और ये, उसके बाद क्या ये है, तो ये भी नहीं है, यह भी नहीं है। ठीक है। अब और यह भी नहीं है। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये सब क्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम बोल सकते हैं ये सब का स्पष्ट नहीं है। ठीक है, स्पष्ट नहीं है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, ये निम्नलिखित संख्याओं में से इस संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है। तो हमें विषम संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा क्या होगा कि एक विषम 3,431 एक विषम संख्या है, क्योंकि एक क्या है, तो एक विषम संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाज्य नहीं होता। ठीक है। 2 विषम यानी 6 विषम संख्या है तो यह नहीं होगा। 9 विषम संख्या। ठीक है। 9 क्या है, तो एक विषम संख्या है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3 या क्या होंगे, तो विषम संख्या होंगे। अब क्या है, तो चौथा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हमें इस लाइन का फॉलो करना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यह किस तरह से यह बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसको देखिए तो यह लाइन को एक रूल को फॉलो कर रहा है क्या, तो पहले देखिए इसमें यहाँ पे गया, देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है, तो ऊपर से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे कि 1 है, 0 है, और 2 यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ से 1 0 2 0 और 1। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 भी 0 नहीं, यहाँ पे 1 0, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, 1 के बाद 0, 2 के बाद 0। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, 2 0 तो 2 0 है, और यहाँ पे बीच में क्या चला था, तो 2 तो 2 है। ठीक है। 2 है और फिर 0 तो डबल 0 आया, फिर 1 आया। ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आएगा। वैसे ही यहाँ पे कितना 0 है, तो 4 0 है, 2 के बाद 4 0 आया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कितना 0 देना है, तो इधर 4 0, कितना 4 0।
ठीक है, इधर भी 4 जीरो, और बगल में, तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अब कितना जीरो है, तो 3 3 6, तो कैसे होगा देखिए, 1 हुआ, उसके 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, आने के बाद क्या होगा, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5, और ये रहा 6, 6 के बाद क्या आएगा, तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ से नीचे गिरेगा। अब क्या है, तो 5 का निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पिछले में बनाए थे वैसे ही बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ पे 11 है, 11 है, ठीक है, जैसे उसमें था, और 1 2 1 है, इसको, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के बाद 0 आया, और 1 का स्क्वायर, ठीक है, वैसे ही 1 0 जी, यहाँ पे भी ऊपर गया और नीचे गिरेगा, तो 1 0 2 0 और 1, वैसे ही यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 2 बार था, यहाँ पे 1 2 बार है, यहाँ पे 1 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 1 2 3 लिखना है, और 3 के बाद यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, वैसे ही। तो 1 कितना बार है, तो 1 आया है, इसको देखिए, 1 0 2 0 3 0, उसके 2 0 1। तो अब क्या करना है, तो अब कैसे भरना है, सो देखिए, यहाँ पे क्या था, तो 1 0 2 0, यानी कितना बार 3 आया, 1 आया, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना बार आया था, तो 3 बार, 1 2 3, वैसे तो यहाँ पे 4 बार, 4 तक लिखना है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, तो नीचे कैसे आएगा देखिए, 3 0 2 0 और 1। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, तो वैसे शून्य की संख्या बढ़ रही थी, ठीक है, यहाँ पे 2 शून्य, यहाँ पे 3 शून्य, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो 4 शून्य देना है, तो 1 0 2 0 3 0 और 4 शून्य, ठीक है, और उसका क्या देना है, तो 1, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर यानी वर्ग है। अब क्या, तो छठा प्रश्न कि दिए गए प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लुप्त कौन कौन से हैं, सो देखिए, यहाँ पे एक लुप्त है, यहाँ पे लुप्त है, और यहाँ लुप्त है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हर एक संख्या 1 प्लस करके लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, 1 में 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी 1 में 2, 1 में 1 प्लस करके लिखा गया यहाँ पे, वैसे ही 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 1 प्लस करेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है, 6 में 1 प्लस करेगा तो 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे गुणा किया है, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, तो वैसे ही 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पे 5 को कितना से गुणा करेंगे, 6 30 आएगा, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। अब क्या करना है, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 42, ठीक है, 42 आना चाहिए, 42 लिखना था, तो यहाँ पे भरिए, तो यहाँ पे कितना आएगा था, आता कितना 6 आता, ठीक है, और यहाँ पे 4 5 20। अब क्या करना है, तो इसमें 1 प्लस करके किया गया तो 7 हो गया, ठीक है, लेकिन इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 7 42, ठीक है, 42 लिखेंगे। अब क्या किया है कि इस संख्या में भी 1 प्लस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 आ गया, 6 था तो 7 आ गया, 12 था तो 13 आ गया, यहाँ पे कितना था, 20 ना, 20 था, ठीक है, 20 में 1 जोड़ेगा तो कैसे गया, 31 में 1 जोड़ा तो 29 में 1 जोड़ा तो 30 आ गया, 42 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 43, ठीक है, 43। अब 7वां है, 7 है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी बोला बिना जोड़े हुए इसका योगफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, सो देखिए, तो देखिए क्या करना है, हमें लिखना है, पहले देख लेना कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है ना, 5 संख्या, 1 2 3 4 और 5, तो क्या करना है, तो 5 संख्या है, ठीक है, 5 संख्या है ना, तो 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25, हमारा क्या होगा, तो 25 यही आंसर 25 हो जाएगा हमारा। वैसे ही क्या बनाना है, तो देखिए कॉपी पे, वैसे ही क्या करना है, तो गिन लेना है हमको कितना संख्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 है ना, है 3 3 6 6 4 10, ठीक है। तो 10 करेंगे, ठीक है, 10 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना का 20, क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। स्क्वायर ये वर्ग ना करना है, तो ये गलती हो गया था, ठीक है। अब देखिए कितना संख्या है, तीसरा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 संख्या है ना, तो लिखेंगे 12 स्क्वायर, 12 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, आपको नहीं आता तो इस तरह से देखिए, 2 दूनी 4, तो 1 2, 12 4 4 और 1, कितना आया 144, 144, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये भी हमारा दूसरा का आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि 8 का पहला 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखिए, ठीक है, योग के रूप में लिखिए। तो हमें लिखना कैसे है, देखिए कितना का बोला है, 49 का ना, तो हमें क्या करना है, 7 ही तक लिखना है, ठीक है, 7 तक। तो विषम संख्या के रूप में तो 1 3 5 7 9 9, कितना संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 11 और 13, 13 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा, 39, 13 को 13 से गुना करेंगे कितना, ये क्या हो गया, तो इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। 11 है तो 11 तक नहीं लिखना है, 11 संख्या लिखना है, ठीक है। 121 का ना, 121 बराबर 11 बराबर क्या करना है, तो 1 से शुरू करना है हमको ना, 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, कितना आया 3 3 6 6 3 9, उसके बाद आएगा 19, उसके बाद आएगा 21, क्या 11 हुआ, तो 4 4 3 7 3 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 से क्या हो गया, यह क्या होगा, तो इसका, ठीक है, इसका हो गया। इसका एक और तरीका करने का, एक और तरीका है करने का, देखिए क्या करना है, तो देखिए 121 ऐसे लिख लेना है, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, तो इसको घटाते चलना है, ठीक है। 121 में पहले 1 घटाएंगे, बराबर कितना आएगा 120, 120 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, तो 117, 117 में कितना घटाना है, 5 घटाना है, 117 माइनस 5 बराबर 112, 112 में कितना घटाना है, तो 7, 7 घटाएंगे आएगा कितना 105, ठीक है, 105 आएगा, 105 में से 9 घटाना है, कितना घटाना है 9, कितना आएगा, कितना आएगा, तो 96, ठीक है, 96 आएगा, 96 में कितना घटाना है 11, कितना आएगा 85, अब 85 को कितना से घटाना है 13 से, ठीक है, घटाएंगे कितना आएगा, आ जाएगा कितना, तो 72, 72 में कितना घटाना है 72, 72 में घटाएंगे 15, कितना आएगा, तो 57, ठीक है, 57, 57 में कितना घटाना है, तो 17, कितना आएगा, आएगा कितना, तो 40, 40 में कितना घटाना है, तो 40 में घटाना है 19, बराबर आएगा कितना, तो 21 आएगा, ठीक है। अब 21 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 0, हो गया, क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरा प्रश्न हमको कमेंट में बना के बताना है। अब इसको कैसे बनेगा, सो देखिए, लास्ट वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। इसको जांच करेंगे कैसे, सो देखिए, इसको जांच करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए 12 स्क्वायर और 12 का वर्ग और 13 का वर्ग। इसको क्या करना है, तो प्रथम संख्या का वर्ग कर लेना है, प्रथम संख्या का क्या करना है, तो वर्ग कर लेना है, तो वर्ग यानी गुणा कर लेना है उसे, तो 24, ठीक है, 24, यानी आप नहीं समझे तो हम समझा दे, तो आप बोलेंगे ये कैसे, तो देखिए जब हम करेंगे 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा
तो 169 आएगा, ठीक है, 69, ठीक है। तो बोलना है, बताना था कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। तो इन दोनों के बीच में आप गिनेंगे तो हो जाएगा, तो 100, जैसे 145, 145, 146, 147, इसमें कितनी संख्या है। तो हमें इसको प्राप्त करने का आसान तरीका क्या करना है, तो 12 को 2 से गुणा कर देना है, ठीक है, तो 24 आएगा। यहाँ हमको क्या करना है, तो प्रथम संख्या से बाद वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो हम घटाने के लिए क्या करना होगा, 144, ठीक है, घटाएंगे कितना आएगा, आएगा 5, 2, ठीक है, और ये कट गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना था इसमें कि एक प्लस कर देना, ठीक है, एक करना है तो प्लस कर देना है, कितना आएगा 25, यह इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला बनाना है 25 और 26 का, 25 और 26 का, ठीक है, 25 और 26 का, ठीक है, 26 का। तो हम शॉर्टकट बनाएंगे, तो 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25 का 2 से वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 50, 50 में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 51। हमारा उत्तर यही हो गया 51। बोलेंगे कैसे कि सर कैसे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 25 गुणे 25, ठीक है, 25 गुणे 25 कितना होगा, 25 25, ठीक है, आया 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो हो जाएगा 5 2 5, ठीक है, 5 2 5 हो गया। तो कितना देखिए 25 का वर्ग 525, 525। वैसे 26 का वर्ग करेंगे, 26 सोचा 36, हाथ में 3 6 दूनी 12 12 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 6 7 6, ठीक है, तो 6 7 6। अब इसको घटाएंगे, ठीक है, घटाने पर क्या आएगा, तो 525 476, घटाइए, एक आया ना। अब साथ में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 5, ठीक है, 5 आया।